नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में कई सवाल पुराने ही हैं कि आखिर में ये रेंज कब तोड़ेगा बाजार, जो दायरे के बाजार में बाजार फंसा हुआ है, आखिर में ये मुक्ति कब मिलेगी। नतीजों का दौर शुरू हो गया है, अब किस बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है बाजार। इसी प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे और जो बड़ी संख्या में आप लोगों के प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। और कल काफ़ी सारे सवाल रह गए थे जो रवि जी से लोग पूछना चाह रहे थे, तो आज हमारे फिर से मेहमान रहेंगे डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पहली टिप्पणी मार्केट को लेकर के ही आपसे रहेगी, कैसे देख रहे हैं आप बाज़ार को, और ये जो रेंज बाज़ार की फंसी हुई है, क्या करें सर? मतलब मिड कैप में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उस तरफ फोकस करना चाहिए, इंडेक्स को अब छोड़ दें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बाज़ार को लेकर अभी? देखिए, आज तो एक्सपायरी का दिन है और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन ही सबसे अच्छा दिन है जो कि आपको ट्रेड के सोल्यूशन यहाँ पर देता है। ट्रेड का सोल्यूशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आप जिस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं या जिस हिसाब से आप पोजीशंस लेते हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो आप आज का दिन आपके लिए काफी अच्छे मौके देता है। फिलहाल अभी की पोजीशन में निफ्टी जो है वो एक्सपायरी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की एक्सपायरी लगभग 25,175 से 200 के बीच होती हुई नजर आएगी। बहुत ज्यादा कुछ डिप यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, टाइम वैल्यू अच्छा मिला है। फार ट्रेड में अगर जाते हैं तो 25,100 का कॉल यहाँ पर 200 रुपये अभी चल रहा है, जिसको कि एक बार को प्लस किया जा सकता है, 25-30 रुपए का यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। रही बात आपको हीरो जीरो के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। इस समय 25,150 का कॉल 50 रुपए के आसपास चल रहा है, पुट 8 रुपए चल रहा है। तो इनमें आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख के चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज का मार्केट ज्यादा अच्छा है, एक्सपायरी ट्रेड करने वालों के लिए ज्यादा बेहतरीन है। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच बहुत सारे सवाल हैं सर, आपसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं। और मैं देख रहा था सवालों में काफ़ी सारे सवाल वही हैं जो आप के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं। मिस्टर आचार्य जी कह रहे हैं सर कि प्राइम मेंबर हो गया हूँ सर, प्लीज़ सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सवाल ले लेंगे। आपने मतलब 5-6 सवाल इन्होंने भेजे हुए हैं। NHPC, JWL, इरिडा, NMDC, SJVN, IRB इंफ्रा, ये सारे वो सवाल हैं जिस पर हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आज NMDC पे बातचीत कर लेते हैं पहले तो, और आगे भी आप इन सब शेयरों पे हम लोग बात करेंगे, आप परेशान मत होइए, आपके सवाल आ जाएंगे। तो NMDC सर इन्होंने 71 पे ले रखे रखा हुआ है। आज एक रिपोर्ट भी आई थी NMDC को लेकर के, और वो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट थी। तो 2 रुपये का नुकसान हो रहा, ज़्यादा नहीं है। आज सुबह ब्रोकर बोले का भी दिखा दीजिएगा एक बार दर्शकों को कि आखिर में वहाँ पर रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही है। क्या करना चाहिए सर इन्हें NMDC को लेकर के, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के ट्रेड के हिसाब से अच्छा है और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं कि आ, अगर आपको याद हो तो इसको हम लोगों ने रिकमेंडेशन पे 62 पे लिया था। उसके बाद इसका जो टारगेट था वो 75 रखा, वो 75 हिट करने के बाद वापस से 65 67-68 आया। अच्छी खबर है, फिर से वापस बढ़ रहा है, फिर 75 आ जाएगा तो संकेत अच्छे हैं। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है। और आज 86 का टारगेट यहाँ पर एंटीक की तरफ से दिया गया है, तो वो भी लॉन्ग टर्म का ही टारगेट है। ये एंटीक स्टॉक्स की तरफ से 86 का टारगेट निकल के आया है। आज ब्रोकर बोले में हमने इस पर बातचीत की थी। तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और रवि जी भी कह रहे हैं 75 तक के टारगेट, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए सर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो आपके एक प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जुबैदा खातून जी कह रही हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक पे सर इन्होंने लिया हुआ है 49-44, थोड़ा ऊपर पे लिया हुआ है। सर PSU मिड कैप बैंकों को लेके बहुत क्वेरीज आ रही हैं बीते कुछ दिनों में। कल एक अच्छी रिकवरी भी थी, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हो सकता है अब नतीजे इसका दौर शुरू हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी रहे। ओवरऑल मिड कैप PSU बैंकों को लेकर के व्यू क्या निकल के आ रहा है आपका? और ये लोग जो फंसे हुए हैं, यूको है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, क्या करें सर? अभी इन्होंने तो 49 पे लेके रखा हुआ है, यहाँ पे तो पंजाब एंड सिंध बैंक में तो इनको ठीक ठाक लॉस हो रहा है। देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर बात करें तो जरूर देखिए फंडामेंटल नंबर्स यहाँ पर खराब आए थे, उसके बाद एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन देखिए, पंजाब अगर पूरे ओवरऑल बैंकिंग काउंटर की बात करें तो यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन है ही है। आपको इस बात का ध्यान रखना ही रखना है कि
हमारी जो ज्यादातर स्टॉक्स हैं वो अच्छे हैं, जैसे कि आपने ओवरसीज की इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें या फिर यूनियन बैंक की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, तो इन स्टॉक्स में मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर डिप आ जाए ना तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पर मुस्कुराते हुए बाय करते रहिए, क्योंकि इतने रुपए में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और जहां तक बात है कि आपको रिस्क कहां पर आएगा, देखिए कुछ स्टॉक्स पे नजर रखिए, अगर बहुत खराब नंबर्स आएंगे तभी यहां पर कुछ गिरावट हो सकती है जिसके संकेत नहीं दिखाई देते। तो पीएसयू बैंकिंग में आपको अपॉर्चुनिटी यहां पर देखनी है, और बार बार ये लेवल्स आते हैं प्रॉफिट बुक, जैसे साउथ इंडियन बैंक देखिए अभी 33-32 4 के आसपास था, वापस 30 आ गया, 27 आ जाए वापस बाय कर लीजिए। यूको बैंक 32 चल रहा है, 25 और 28 के बीच में मिलता है, बाय कर लीजिए। 38 आता है, बुक कर लीजिए। पंजाब एंड सिंध बैंक एक नई टेरिटरी में पहुंच चुका है आफ्टर रिजल्ट, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे रिकवर करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा देर लगेगी पर आ जाएगा धीरे धीरे करके, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सलाह सलाह आपके लिए दी जा रही है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं प्रवीण गुप्ता जी, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको भी जय श्री राम, हर हर महादेव। कह रहे हैं कि सर ओएनजीसी में 252 में 300 स्टॉक्स हैं, मार्गदर्शन करें। तो अभी आपने लिया हुआ 252 पे, तो 7-8-9 रुपए का नुकसान हो रहा है। सर क्या अभी बने रहे ओएनजीसी को लेकर के? क्रूड में काफ़ी वोलेटिलिटी है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ओएनजीसी को लेकर के? आवाज़ थोड़ी विलम्ब हंड्रेड से आ रही परसेंट है सर। बने रहना चाहिए। जी बिल्कुल। आपके इस समय तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो 240 238 पे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपसाइड टारगेट 275 70 आए तो आप जिस हिसाब से बुक करते हो बुक कर लीजिए, और अगर भूल भी जाएंगे तो दर्शन बड़े होंगे धीरे धीरे करके। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड रखिए, थोड़ा एवरेज कर लीजिए 242 240 के लेवल पे। 1-2 रुपये 3 रुपये नीचे आए तो थोड़ा और ख़रीद सकते हैं आप, एवरेज कर सकते हैं, यहाँ पे ये सलाह है। आज सर जो है ना, ये झकास खाना के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, चंदा चंदा गुप्ता जी हैं। अच्छा, चंदा जी का प्रश्न है कि एक तो इन्होंने स्वान एनर्जी ले रखा है, काफ़ी बीच में चला ये 521 पे। दूसरा, आज काफ़ी सारे सवाल हैं, इनका भी है 21 रुपये पे आलोक इंडस्ट्रीज़। एक बबीता जी हैं, कह रही सर आलोक इंडस्ट्रीज़ पे एंट्री कर सकते हैं क्या? आज आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्वान एनर्जी जो है अभी 508 के आसपास चल रहा है, इन्होंने 521 पे ले रखा है, आज 3% टूटा है। एक शानदार रैली के बाद सर अब थोड़ा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये गिरावट और गहराएगी? इनको क्या करना चाहिए? 21 पे लिया है, 521 पे। बीते एक महीने में 20% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है इसमें। देखिए 490 के आसपास आता है तो मुझे लगता है वापस एंट्री करनी बनती है। और दूसरा, अभी घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन जो ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है वो आपको यहाँ पर फायदा देगा इंट्राडे के हिसाब से। तो घबराने की जरूरत नहीं। 490 के आसपास आता है तो डबल क्वांटिटी लीजिएगा, अच्छा स्टॉक है, वापस रिवर्सल आएगा। अभी 508 चल रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है। और जो दूसरी आपने इस समय अगर मोमेंटम देखिए ना, तो थोड़ा सा लिमिटेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा कंसोलिडेटेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। दूसरे स्टॉक की बात करें, आलोक इंडस्ट्री, देखिए हवा का रुख थोड़ा सा बदला है, आलोक इंडस्ट्री में थोड़ा सा आलोक चमका है, लेकिन बहुत ज्यादा चमक नहीं होगी। 24 से 25 रुपए के आसपास आके थक जाएगा। मुझे पता है बहुत से लोग पुराना बाय करके बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ भी कर लीजिए, स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ सांस खींच के लंबा छोड़ के आगे बढ़ने वाला नहीं है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो फिलहाल अवॉइड करें, फ्रेश बाय नहीं करें, और जिन लोगों ने बाय किया उनको निकलने के लिए लेवल्स बताएं। हम्म। तो जो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं ना आलोक इंडस्ट्री में फ्रेश बाई के लिए, मत कीजिए। अभी ऐसा ना हो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक बार ऊपर चला गया फिर आप सवाल पे सवाल पूछते रहें कि अब नुकसान हो रहा है, कब आएगा लेवल जो है। तो अभी एंट्री लेने की सलाह नहीं है। जो लोग हैं उनको लेवल बता दिए गए हैं, उसका ध्यान रखें। गौरव त्यागी जी हैं, कह रहे हैं सर टाटा पावर में एंट्री लेवल बता दीजिए। टाटा पावर में एंट्री लेवल कल सर क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही क्या? कल जिस तरीके से ये 400 की रेंज में बहुत दिन से घूम रहा था, 2-4 रुपये नीचे 2-4 रुपये ऊपर, कल 412 आखिरी मोमेंट पे 412-13 का लेवल क्रॉस किया। क्या करना चाहिए सर? एंट्री कहाँ पर सही रहेगी टाटा पावर को लेकर के? देखिए विपुल जी, जो लोग आपको फॉलो करते होंगे
वो ये जानते होंगे कि इसको अभी 400 रुपए जिस दिन था उस दिन भी आपके यहाँ से कॉल था, 398 पे भी था तब कॉल था, और इमीडिएट कहा था 415 आ जाएगा, वो 416 आ गया, अब 412 चल रहा है। अब कूद कूद के पकड़ते रहोगे तो फिर कहोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं होता। तो बिल्कुल बाय करना बनता है, लेकिन उनके पास जिनके पास 400 का ऑलरेडी पड़ा हो और इंक्रीज करना है पोजीशन, 409 408 के आसपास करेंगे ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, ये भी लेवल अच्छा है क्योंकि इसका टारगेट 435 तक जा सकता है, थोड़ा समय इसमें देना पड़ेगा। दूसरा एक स्टॉक आपको याद होगा, मैंने पावर ग्रिड भी रिकमेंड किया था कुछ दिन पहले ही, साथ ही टाटा पावर पावर ग्रिड दोनों में पोजीशन 60-40 कर लीजिए या 40-60 कर लीजिए, ये आपका चॉइस है, लेकिन लेकर चलिए। ठीक, तो अभी करंट लेवल पे भी ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक। 297 पावर ग्रिड ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये पावर ग्रिड ज़्यादा बेटर लग रहा है। टाटा पावर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो पावर ग्रिड ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो आप जो लोग पूछ रहे थे टाटा पावर में एंट्री लेवल, तो अभी आप कर सकते हैं एंट्री, ऐसी कोई घबराने चिंता करने की बात नहीं है। मिंटू शील जी हैं, कह रहे हैं जय श्री राम, फेवरेट विपुल दा एंड मेरा गुरु रवि जी। तो ये सवाल इनका आया है बीएससी को लेकर के। बीएससी पर 10 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं 2378, और जेपी पावर पे भी सवाल है, चलिए उसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। हालांकि जेपी पावर पे हमने आज बातचीत की हुई है, वो अभी आप 2:30 बजे सुन लीजिएगा सर। तो 2:30 बजे पावर स्टॉक्स को लेकर के काफ़ी बातचीत हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन पहले जो है ये बीएससी का सर 2378 पे लिया हुआ है, अभी भी प्रॉफिट में है। बीच में काफ़ी गिरावट रही, फिर आज 2% टूटा हुआ है रिकवरी के बाद। क्या करें, बीएससी का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? ये प्रॉफिट में है। एक बार अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका जो लेवल है ना वो वापस आ जाएगा, तो एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर नीचे आएगा, फिर लेवल्स बताए जाएंगे कहाँ पे एंट्री करनी है। अभी ठीक ठाक जो है प्रॉफिट बन रहा है, तो एक बार के लिए निकल जाइए। कॉन्कोर हिंदी जी के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं सर एनएचपीसी का बताएं, ये कब 100 रुपये जाएगा? सर इस सवाल को तो हम भी पूछ पूछ के थक गए हैं, और शेयर भी परेशान हो गया कि आखिर में हम चलें, कब चलें, क्या करें। और सर क्या सलाह रहेगी आपकी एनएचपीसी को लेकर? ये जाएगा 100 रुपये कि नहीं जाएगा? कब तक परेशान करेगा ये? जिस दिन आप बेच देंगे उसी दिन ये 100 रुपए होगा, तो फिर इस चीज की तैयारी बिल्कुल मत करिए। और ये सब स्टॉक्स बहुत स्लो चलते हैं, लेकिन बस मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्फिडेंस देते रहते हैं, तो फिलहाल 100 आने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ये भी है कि टाइम भी लगेगा, धीरे धीरे करके चलेगा। अब रिस्क जो है वो जितना कम होता जाएगा उतनी धीरे चलेगा, तो मुझे लगता है रिस्क काफी कम हो गया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा रुक कर सुस्ता रहा है। लेकिन हाँ, वापस से 95 से 100 के लेवल दिखाई देंगे। चलिए, तो ये बात एनएचपीसी को लेकर के निकल के आ रही है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आज इसी तरह के कुछ एक छोटे शेयरों को लेकर के हमने बातचीत की थी 2:30 बजे, तो एनएचपीसी पे आप ये राय देख सकते हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी, प्रदीप हल्दर जी, 2 लोग मौजूद थे। तो ये GMR एयरपोर्ट में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, जेपी पावर को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, इसके अलावा एनएचपीसी, पीसी ज्वेलर्स, इन तमाम शेयरों पे आज जो है हमने बातचीत की है। 2:30 बजे आप इन छोटे शेयरों में अभी क्या करना चाहिए ये जान सकते हैं। चलिए, ये बात तो यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली कंपनी पर जो प्रश्न आया है हमें वो भेजा गया है। कॉन्कोर की बातचीत हो गई, और अगले प्रश्न पर चलते हैं। JSW इंफ्रा, राजू शील जी हैं, कह रहे हैं कि सर फ्रेश बाई लॉन्ग टर्म के लिहाज से, उन्होंने 2 शेयर पे पूछा हुआ, अदानी ग्रीन एनर्जी को और JSW इंफ्रा को, क्या फ्रेश बाई के लिए अभी कर सकते हैं क्या? सर JSW इंफ्रा पे व्यू क्या है आपका? 2 ही कंपनियां हैं बड़ी, एक तो अदानी पोर्ट है, दूसरी ये है। क्या यहाँ पर ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, और एंट्री अगर करनी हो तो किस लेवल पे करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये फिलहाल अभी एंट्री नहीं बनती है, और जिन लोगों ने नीचे लेवल पे, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन 240-260 के जिन लोगों ने खरीद रखा है उनको बुक कर लेना चाहिए। वापस इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा डिप और आएगा, 280 के आसपास के लेवल से 290 के आसपास के लेवल आते हैं तो वहां पर एंट्री बनती। फिलहाल यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, खरीदारी बिल्कुल मत करिएगा। खरीदेंगे तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वापस रोते हुए आप लोगों से। तो फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा जो है हमारे जो अगले दर्शक हैं, गेल के ऊपर जानना चाह रहे हैं, नाम मिस हो गया हो। कई बार थोड़ा सा आप अगर होल्ड करने में दिक्कत कर दिए तो फिर वो जो है इतनी तेज़ी रहती है।
तो गेल पे सर सवाल आपका डिस्कस कर लेते हैं, लेवल चलिए बाद में डिस्कस हो जाएगा जिस भी भाव पे लिया हो। गेल सर मजबूती दिखा रहा है, होल्ड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक दायरे में, बाजारी दायरे में है, क्या कर सकते हैं अभी, क्या करें इन लेवल्स के आसपास? आपकी लगातार रिकमेंडेशन रही है और ये शेयर अच्छा परफॉर्म भी किया है, जिन लोगों ने आपके कहने पर लिया होगा वो अभी प्रॉफिट में ही होंगे, अभी क्या करना चाहिए? 195 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बने रहिए और गेल की चमक में अपने आप को शामिल करे रखिए। गेल को अभी बने रहे। अच्छा सर, जो लोग नया खरीदारी करने चाह रहे हैं उनके लिए कोई सलाह रहेगी क्या, लें अभी या थोड़ा इंतजार करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गेल को लेकर? 40-50% पोजीशन खरीद सकते हैं, यानी किसी को 100 रुपए लगाने तो 50 रुपए इन लेवल्स पर ले ले। थोड़ा अगर करेक्शन मिल जाता है 180 179 के लेवल मिलते तो वहां पर 30-40% दे सकते हैं। तो खरीदिए, बिल्कुल रुक रुक के धीरे धीरे खरीदते चलिए। अगर लेवल छूट जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। जो खरीदा है स्टॉक वो 195 200 आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर वेट कर लीजिए थोड़ा करेक्शन का, फिर वापस ले लीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जॉबिंग करते रहिए, पेशेंस बनाकर चलिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और चलते हैं अगले दर्शक। सर ये जो बीच में एक फर्टिलाइजर शेयरों में हमने अच्छी रैली देखी अभी बीते 2-3 दिन के अंदर ही, और अभी हमारी दर्शक हैं वो जानना चाह रही हैं, दर्शक हैं प्रेम स्केटिंग लवर के नाम से, और नेशनल फर्टिलाइज़र इनके पास है 139 के आसपास नेशनल फर्टिलाइज़र। तो ये चंबल फर्टिलाइज़र की जगह जब नेशनल ले आई, हालांकि चंबल फर्टिलाइज़र भी आज आधे % ऊपर है। तो सर फर्टिलाइज़र पे एक तो आपका व्यू क्या है ओवरऑल, और कोई पसंद है क्या आपको? और दूसरा इनका प्रश्न जो आया है वो 139 पे ये बैट लेकर के खाया, वो काफ़ी ऊपर ख़रीदा हुआ है, वो इन्होंने ख़रीदा हुआ है, 400 शेयर हैं 139 पे, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक दो ही कंडीशन में बाय किए जाते हैं। एक तो पहला जब बजट आ रहा हो उससे पहले, और दूसरा तब बाय किया जाता है जब कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करने वाली हो। फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस सिर्फ कुछ स्टॉक्स में तो मोमेंटम जरूर दिखा, लेकिन वो मोमेंटम नहीं है। जहां तक नेशनल फर्टिलाइजर की बात करें, अभी एक बार को गिरावट में 85 रुपीज तक के लेवल आएंगे, वहां पर एवरेज करना बनता है। और दूसरी तरफ आपने चंबल फर्टिलाइजर की बात की, चंबल फर्टिलाइजर थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। 553 रुपए चल रहा है, और 580 तक के आंकड़े कुछ 580 के आंकड़े आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये रिवर्सल बना है उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर बाय करना है तो चंबल फर्टिलाइजर ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच अगले दर्शक विष्णु चित्रकूट जी हैं, कह रहे हैं कि विपुल जी नमस्कार, आप हर बार मेरा अधूरा सवाल ही लेते हैं, इस बार कृपया पूरे में राय दिलवा दीजिए। सर समस्या एक नहीं होती, समस्या ही होती है अब एक बार में अगर हम आपके 4 सवाल हैं 3 सवाल अगर हम ऐसे करने लगे तो फिर 2 ही 3 लोगों के सवाल लेंगे, फिर भी हम डांट हमको ही पड़ती है। लेकिन चलिए, त्रिवेणी टर्बाइन, मन्नापुरम फाइनेंस और पिरामल फार्मा 3 शेयर हैं इनके। तो मन्नापुरम फाइनेंस और पिरामल फार्मा पे आज बात कर लेते हैं। 257 पे सर मन्नापुरम फाइनेंस लेकर के बैठे हुए हैं, और पिरामल फार्मा 200 पे लेकर बैठे हुए हैं। पिरामल फार्मा अच्छा चला बीच में, मतलब जो है, और इस पर हमने सुबह के शो में पिछले कुछ दिन पहले जो है ट्रेडिंग कॉल भी दी थी, प्रॉफिट भी बुक हो गया था। अभी 1.5% 200 पे लिया, 18 रुपये इनके बन रहे हैं पिरामल फार्मा पे। क्या करना चाहिए सर? दूसरा, मन्नापुरम फाइनेंस स्क्रीन पर इस समय ट्रेड दिखा रहे हैं हम, वो इन्होंने लिया हुआ है 257 पे। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर विष्णु जी के लिए आपकी? देखिए, मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स पे यहाँ पर बने रहिए। अच्छे स्टॉक्स हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो पकड़ के रखिए। पीरामल फार्मा 235 तक जा सकता है, और जहां तक मनापुरम है वो अभी 295 के लेवल तक आ सकता है। तो घबराना क्या है, होल्ड करके रखिए। हाँ, प्रॉब्लम इस बात की है कि प्रॉफिट जरूर बुक करा करिए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो कुछ दिन बाद वापस से नीचे लेवल दिखाई देने लगते हैं। फिर लालच आता है कि यार उस समय बुक कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा था। तो इस तरीके की जब स्टॉक मार्केट पे डे टू डे पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर ध्यान रखें। चलिए, तो ये यहाँ पर राय निकल करके आ रही है। और इसके साथ साथ अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज मुझे लग रहा है कि हमारे जो दर्शक हैं कुछ एक वो अनुपस्थित हैं HDFC लाइव पे। तो ज़रा अनमोल जी जो है, मुझे लग रहा है आज अभी तक आए नहीं हैं, तो अनमोल जी ज़रा कुछ अपनी शेरो शायरी भेजिए। हेमलता जी भेज रही हैं, हेमलता कानपुर से हूँ और मेरे पास 100 शेयर हैं HDFC लाइव के, और दूसरा शेयर GRSC है। अच्छा ठीक है,
जीआरएससी और एचडीएफसी लाइफ दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। दोनों ही मतलब एचडीएफसी लाइफ की बात करें, नतीजे रहे, नतीजों के बाद हालांकि उतनी तेज रफ्तार नहीं रही, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ तो पक रहा है। और सर क्या यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर क्या मतलब अब पोजीशन बनाने का वक्त है? एक तो अवेयरनेस बढ़ रही है, ज़्यादातर कंपनियों के प्रीमियम जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ को लेकर के आपका व्यू क्या है? 757 का रेट है और इसी लेवल पे इन्होंने लिया हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एचडीएफसी लाइफ को लेकर के? देखिए, वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इस स्टॉक में, लेकिन अभी मोमेंटम स्ट्रांग है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम इसको बने रहिए। बहुत लंबा कुछ टारगेट मिलेगा, 770-80 के आसपास तक के लेवल मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। बाकी मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर अभी एक स्टॉप लॉस आप डाल के रखिए 748 रुपए का, और होल्ड करके रखिए। ठीक सर। सर इस सेक्टर में क्या आपको कोई उम्मीद दिखाई दे रही है क्या? मतलब कुछ लोग, काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है बीमा सेक्टर को लेकर के। इतना बड़ा देश है, अभी एक्सेस बहुत कम है, अभी भी लोग बीमा नहीं ले रहे हैं, क्या नए नए प्लेयर आने की बात हो रही है? आपकी सलाह क्या रहेगी? आप कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए, कोई भी स्टॉक इस समय अगर आप बीमा सेक्टर से देख रहे हैं तो मैं कहूंगा अवॉइड रखिए। और किस अवॉइड रखने का मतलब है कि थोड़े दिन वेट एंड वॉच कर लीजिए, और अगर नहीं और अगर आपको लग रहा है कि आपको लेना ही लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके कंपैरिजन में एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर किसी ने पोर्टफोलियो में बाय कर रखना है तो वो तो आप कुछ भी कर लीजिए विपुल जी, हम कुछ भी समझा लें, लेकिन एलआईसी सबके काउंटर पे भरा होगा। एलआईसी पॉलिसी ना लियो, लेकिन एलआईसी लेके ऐसा लगता है कि खुद ही एलआईसी खरीद डाला है। तो वो फीलिंग अगर आपकी है तो फिर स्टॉक मार्केट आपको समय समय पर धक्का देता रहेगा, आपकी सांसें खींचता रहेगा, तो वो सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल आ, पूरे अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो बिल्कुल ग्रोथ स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस काफी हाई हैं, और इन नंबर्स पर फंडामेंटल फैक्टर से भी अच्छा नहीं लग रहा। टेक्निकल में तो आपको सब करेक्शन ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत ज्ञानी बाबा लोग हैं जो कि ये बता सकते हैं, आंकड़ों का गेम बता सकते हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कुछ लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं लिया हुआ है, लेकिन फिलहाल कंपनी की इतनी कैपेसिटीज नहीं दिखाई देती, हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर से अभी हफ्ते 2 हफ्ते की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक। और इस बीच इनका सवाल जीआरएससी को भी लेकर के था, और जब भी आप रहते हैं तो डिफेंस पे थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। डिफेंस की स्टोरी क्या थोड़ी सुस्त पड़ रही है सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और अगर संक्षेप में दो चार कंपनियों के लेवल आप बता सकें। और जीआरएससी चूँकि हाई बीटा काउंटर है, इन्होंने 2600 समथिंग पे लिया है, उसी के आसपास चल भी रहा है, और अभी इंट्राडे लेवल पे थोड़ी सी रिकवरी आई है। आप कैसे देख रहे हैं अभी? मतलब काफ़ी थोड़ी बातचीत कम हो गई है, थोड़े शेयर भी अब ठंडे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करें सर डिफेंस को लेकर के? और जीआरएससी पे तो स्पेसिफिक सवाल है। देखिए विपुल जी, मैं बड़ा कूलली इसलिए डिफेंस सेक्टर से बैठा हूं क्योंकि मैंने हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले ही डिफेंस के सारे स्टॉक से सबको निकलवाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। और आपको याद हो तो बहुत जोर दे के कहा था बीएल काट लो, 425-30 आ रहा है, ज्यादा लालच मत करो, नहीं तो कोई और भैंस उठा के ले जाएगा। बीडीएल है, कोचिन शिपयार्ड है, एचएएल है, मैसडॉक है, एमटीआर है, जीआरएससी, ये सब प्रॉफिट बुक करने लायक 2 हफ्ते पहले थे, और अभी भी हैं, क्योंकि 10% का करेक्शन कहा था। 10% के चक्कर में आप 15%, 12% की गिरावट अब तक हो चुकी है। लालच अभी कहीं नहीं बना हुआ। लॉन्ग टर्म ट्रेड गोल हो सकता है आपका, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने नहीं सुनी है तो आज आपका दिल जानता है, कोई बात नहीं, बाय करके रखे रहिए, आपकी भैंस कोई और उठा के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो फिलहाल स्टोरी के साथ चलिए। और मैं इस पे इसलिए ज्यादा कमेंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुक कराया, अगर आपने बुक नहीं किया तो आज उस दर्द का मजा लीजिए, और मैं मुस्कुरा के मजा लेता हूं। क्योंकि अगर आप आज का समय, मैं फिर से बताता हूं, अब सर समय बदल चुका है। पोर्टफोलियो में स्टॉक बाय करके अगर आप छोड़ देते हैं तो या तो आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप 5-10 साल तक उस स्टॉक को देखेंगे नहीं, तो यहां पे टाइप करके मत भेजिए, कोई फायदा नहीं है। और अगर आप टाइप करके भेज रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर उस पे एक्टिवली एक्ट भी करिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, बीएल आज 404 रुपए चल रहा है, 435-40 का हाई बना रहा था, 450 चला गया। तो मैं देख रहा था कि बड़े बड़े नेशनल चैनल और वो छुट भैयन यूट्यूब चैनल जो है वो कहते हैं बाय कर लो, डिफेंस चल जाएगा। अरे डिफेंस चल जाएगा, यहाँ 20% साफ हो गया, यहाँ पे
क्या चल गया क्या नहीं चल गया ये भी पता होना चाहिए। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए, और जितना रील के चक्कर में पड़ोगे उतनी रेल आपकी बनेगी। हाँ, रेल काउंटर की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन कहाँ रेल बन रही है उसको समझ के चलिए। बार बार आप लोगों को बोलता हूं, और अगर समझ में आता है तो करिए, नहीं तो रेल बनवाइए। रेल के बाद फिर हम तेल लगवाएंगे कि ठीक है भैया आप दवा लगा लो, कुछ बच जाओगे। अदरवाइज बेटर है एक बार को प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। लॉन्ग टर्म ट्रेड अलग है, शॉर्ट टर्म ट्रेड अलग है, लेकिन मुनाफा बुक करना जरूरी है। अच्छा, ये जो लोग अब BL, BDL, HL जैसे अपोलो माइक्रो स्क्रीन पर भी हैं, इन तमाम शेयरों में हायर लेवल पे बैठ गए, मान लीजिए आप करें प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट है ही नहीं और वहाँ से नुकसान में आ गए, तो क्या वो भी नुकसान बुक करें या होल्ड करें? उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बोनस को फॉलो करिए बस, इसके अलावा कोई सलाह। अरे नहीं, बता दीजिए सर, क्योंकि अभी तो बेचारे मतलब थोड़े से बहुत लोगों के सवाल रहते हैं ना कि अब भाई क्या करें, अब नीचे आ रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। एक समय था कि हर दूसरे दिन चल रहे थे, डिफेंस के अलावा कुछ चलने कोई राजी नहीं था, अब थोड़ा सा सुस्ती आ गई है। तो अभी क्या करें सर, थोड़ी सी टिप्पणी कर दीजिए। काफ़ी सारे हमारे दर्शक इस समय लॉस में होंगे क्योंकि हाल फिलहाल में जो करेक्शन आया है उसमें। देखिए, मेरे बोलने में थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। उसका इरिटेशन का रीजन जानते हैं क्या है विपुल जी? आप जब एक पुरानी संस्था में थे तो उस टाइम पे जब डिफेंस काउंटर पे हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था, तो डिफेंस काउंटर ने 65% की रैली दिखाई थी। और उसके बाद भी बहुत से ऐसे पंडित थे जिन्होंने ज्ञान दिया और 65-70% स्टॉक बढ़ा हुआ था और बाय करा दिया कि आप बाय कर लो, अभी भी यहां से भाग जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, सारे डिफेंस स्टॉक में करेक्शन आया, और करेक्शन आया करीब 75% का। यानी कि इतना बड़ा करेक्शन डिफेंस काउंटर में आया। उस डिफेंस काउंटर के वापस भाव अभी तक बहुत से के तो आए नहीं है, और बहुत से के तो रिवर्सल आने के बाद वापस जो है वो गिरावट देखने को मिली। आप समझ रहे होंगे मैं किस बात से मैं बात किस बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल 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 सही तो बात करें। अब आप उड़ता हुआ तीर पकड़ोगे तो चुभेगा ना। वो किसी ने आज मुझे सुबह एक डायलॉग था, मैं ड्राइवर के साथ आ रहा था, उसने बड़ा बढ़िया डायलॉग मारा। तो कौन सी एक लकड़ी वाला डायलॉग था, मुझे विपुल जी सॉरी मैं भूल गया हूँ, कि खड़ी लकड़ी लेना नहीं, कुछ ऐसा करके उसने बोला, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो भैया डिफेंस में इस समय खरीदारी करोगे, पोजीशन बनाओगे, तो खड़ी लकड़ी अपने ऊपर ले लोगे। और ये शायद मेरे ख्याल से रील में भी बड़ा बढ़िया चलता है, शायद रील देख हाँ के ही बोल हाँ, हो सकता है, मैंने भी सुना है पर मुझे भी पूरा याद नहीं आ रहा तो है। तो जी क्वेश्चन यही है कि आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलो। जी। नहीं हेज हो रही है, पोजीशन को हल्की कर लो। अब एक बात बताइए, HL 4800 चल रहा है, 5054-5500 पे बाय किया हुआ है। तो भैया 4800 48 4900 आता है तो एक बार को यहाँ पे थोड़ा रुकना बनता है, खरीदारी तो बनती नहीं है। अगर खरीदारी में फंसे हुए हैं तो थोड़ा होल्ड कर लीजिए, नहीं तो आप बेस्ट है कि स्टॉप लॉस डाल लीजिए। 4800 के नीचे जाएगा तो 4500 आ जाएगा। तो सबके लेवल फिक्स हैं, उन लेवल्स पर आएगा ही आएगा। BDL मुझे याद आता है जी। विपुल जी, किसी स्टॉक ने रिटर्न दिया हो ना दिया हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि BDL 1040 और 1100 के रुपए पे हम लोगों ने इतनी बार रिकमेंडेशन दिया कि आप पूछते पूछते थक गए, मैं बताते बताते नहीं थका। और मैंने यही कहा बाय कर लीजिए, 1600 आएंगे, 1600 आएंगे। अब 1700 पे आप पूछोगे कि खरीद लें तो क्या खरीदें? BDL खरीद लें? खरीद लो, उड़ता तीर पकड़ो, खड़ी लकड़ी लगाओ, क्या दिक्कत? हाँ, चलिए, तो ये चर्चा थोड़ी सी रोकते हैं जरा, हमारे दर्शक बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रांची चलते हैं सीधे। रांची से हैं हमारे साथ राज जी। राज जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? पहले तो क्षमा चाहेंगे, आपको इंतजार कराया थोड़ी देर, लेकिन कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात होने का अरे नहीं मौका सर, मिला। और नमस्कार आपको और हमारा रवि सर को। हाँ, नमस्कार। क्योंकि हम आपका रेगुलर रिव्यूअर हूँ, थैंक यू और सर। साथ ही साथ जो भी मार्गदर्शन है हमारा, जितने भी एक्शन जो है बेस्ड ऑन आप लोग एक्सपर्टीज के द्वारा हमको एक सही मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू तो सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इस तरह का चैनल जो आप लोग निकाले, जी। जो कि अनभिज्ञ लोगों को भी जो है एक सही मार्गदर्शन देने के लिए आप लोग एक क्या बोलेंगे लाइट बने हुए हैं। थैंक यू फॉर दिस ऑल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए, और ये हम लोग जो कर पा रहे हैं वो आप लोगों के प्रेम की वजह से ही कर पा रहे हैं सर। ऐसे ही अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए, और बाकी आसपास के जो आपके दर्शक हैं रांची के अंदर, उनको भी जोड़िए बोनस के साथ। थैंक यू इतने अच्छे शब्दों के लिए। आज का सवाल क्या है सर आपका?
सर HEG का एक 100 शेयर हमारे पास है एट द रेट ऑफ 333। अब मैं इससे क्या करूं, मतलब बेचूं या रखूं, या आने वाले दिन में इसका पहले और बढ़ोतरी का एक संभावना है? हाँ, पहले तो राज जी थोड़ी सी मिठाई भिजवाइए आप यहाँ नोएडा में, इतना अच्छे प्रॉफिट जरूर, में जरूर आप सर। हैं। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको, और ये शेयर चल रहा है आज भी अच्छे मोमेंटम में है, 3-3.5% ऊपर। सर एग्जिट कहाँ करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। कई बार आप शेयर पकड़ बहुत अच्छी जगह लेते हैं लेकिन एग्जिट सही नहीं हो पाता है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 333 पे लिया है, 220 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर, अभी कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इन्हें? देखिए सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यारे प्यारे वर्ड बोलते हो तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और मुझे लगता है कि हाँ, ये बात तो सही है, अब हमें और जिम्मेदारी के साथ काम करना। और मैं बहुत से इंसिडेंट भी शेयर करता रहता हूँ। आपने स्टॉक अच्छी जगह लिया, निकलने की कोई जरूरत नहीं, देखने की भी कोई जरूरत नहीं। 690 यानी कि 700 रुपये आएगा तब देखेंगे, तब तक के लिए अभी बिल्कुल बने रहिए। अब आप वो स्टेज पार कर चुके हैं जो एक लेवल होता था। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मैं बता सकता हूं कि ठीक है, 580 के आसपास 570 आता है तो पैसा वसूल लीजिएगा। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो बने रहिए, पढ़ इसमें रुकिए, ये स्टॉक आपको और बड़ा प्रॉफिट देगा। दूसरी बात आपने जो कही, बिल्कुल सर सही। मैं कई इंसिडेंट बताता रहता हूं, और याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने अपने बार बार का एक किस्सा बताया था, जिसमें कि बताया था कि मैं बाल कटवाने के लिए गया था, और उसने बोला कि हम, तो ये जो मैजिक है ना, वो ये विपुल जी का बड़ा तगड़ा मैजिक है। अरे पहले ही साहब। दूसरी संस्था के साथ थे, वहां ये मैजिक जारी किया, अब बोनस पे ये मैजिक चला रहे हैं। और आपको बताऊं कि अब आम आदमी, जब आप आम आदमी कहते हैं तो पता है मुझे क्या याद आता है विपुल जी? जी सर। मुझे याद आता है NHPC, मुझे याद आता है एरेडा, मुझे याद आता है BEL, मुझे याद आता है मैस्डॉक, मुझे याद आता है पारस डिफेंस, मुझे याद आता है बैंकिंग के छोटे छोटे काउंटर जो कि यूनियन बैंक, IOB। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं बिल्कुल ना? सही बात सर। तो आपने इतने लोगों तक पहुंचाया हुआ है, लोगों ने धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने अपनी गृहस्थी से पैसा बचाया और उसको स्टॉक मार्केट पे डाल के अब आराम से बैठी हुई हो, कंधे से कंधा मिलाकर। हस्बैंड से कह रही हैं तुम ऑफिस जाके सट्टेबाजी करते हो, शाम को लौटते हुए खुद एक खंबा लेके पी लेते हो, लेकिन हम देखो घर में काम भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, और साथ में अच्छे अच्छे स्टॉक्स बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। मतलब इस तरीके की फीडबैक मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट एक जगह पे ट्रेवल कर रहा था, और उस पे 2-3 महिलाएं जो थी वो उस होटल पे वहां पर रुकी हुई थी, और रिसेप्शन पे मैं था। और रिसेप्शन पे जब गया तो उन्होंने मुझे ही देख करके ये नहीं बोला कि आपको मैं जानती हूँ या ये है, उन्होंने सीधे छूटते ही ये बोला कि अच्छा एक बात बताइए, वो कैनरा बैंक में क्या करना है सर? मैं पलट के देखा, मैंने कहा बड़ी अच्छी चर्चा चल रही। वो मेरी तरफ देख करके बोला सर आपसे ही पूछ रहे हैं क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं, अब सामने दिख गए, मैं आपसे कहती उससे अच्छा प्लीज बता दो। तो आप मतलब आप समझ रहे हैं कि विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के किचन में आपकी अरे जो है फोटो लगी हुई है। अरे अब सर, ये सब आप लोगों का वो है, लोग आपके प्रशंसक हैं, एक और माध्यम फोटो हम लोग हैं। फोटो का मतलब, आप मैं फोटो का समझ गया, फोटो का मतलब लोग देख रहे आपकी हैं। लाइव फोटो लगी हुई है। वो लोगों के मोबाइल पे इस समय आप जो माताएं बहनें देख रही हैं, ये शो देख रही हैं, वो लाइव चल रहा है। तो मैं तो उसको फोटो ही लगा कहूंगा कि आप हर समय ध्यान रखती हैं, और उस किचन में काम करते हुए, खाना देते हुए, दोपहर का लंच, मैं भी शो खत्म करके लंच करूंगा, आपको याद करूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जागरूकता फैला रहे हैं। और आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे शोज विपुल जी लेकर आए। और स्टॉक का प्रॉफिट की चिंता मत करिए, जुड़े रहेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। बस ये जो बीच बीच में वायरस होता है ना, जो मन भटकता है, उस मन भटकने से बचिए। क्योंकि बहुत से अब तो मैं देखता हूं, जब मैं यूट्यूब खोलता हूं तो बेचारा जेन्युइन आदमी का तो कभी रील आता ही नहीं है। आज का सबसे अच्छा फंडा है, आप शो करिए, एक शो लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद उसकी जम के मार्केटिंग करिए, दुनिया जाए भाड़ में, नुकसान हो गया आप भी ढूंढते रहोगे। तो ये चीजों से बचिए। और ये छोटी एक्टिविटी छोड़िए। मैं तो अभी कुछ नेशनल चैनल के ऊपर देख रहा था, वो चल रहा है, ये चोर है, वो बेईमान है, ये है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कितने आप सर्च कर सकते हैं, और लिटरली उस पर लिप्त होते हुए नजर आते हैं। सेबी में कंप्लेन गई हुई है।
अपना तो फायदा सब अब देखते तो हैं सर हम। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब तो पब्लिक डोमेन में आ रहा है और देख के बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम भी उसी की फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं। लेकिन ये सब जो चल रहा है थोड़ा सा अफसोसजनक तो है, वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता को कम करता है और हम नहीं चाहते कि लोगों की विश्वसनीयता हमारी कम्युनिटी से कम हो, क्योंकि बड़ी मेहनत, बहुत शिद्दत लगती है। आप तो इस बात के साक्षी हैं कि किसी भी चीज़ को करने में, और इस तरीके से अगर क्रेडिबिलिटी को कोशिश करना चाहिए कि वो इस तरीके से ना हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं आप तो जानते ही हैं क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आ रही है। 2-4 दिन पहले भी कुछ एक चीज़ें काफ़ी चर्चा में रही, लेकिन क्या ही कहा जाए। तो अच्छी जी में क्या करें सर, अभी कहाँ प्रॉफिट बुक करें? मैंने बताया ना 580 पे अगर आपको पैसे की जरूरत है तो बुक बुक करिए, करिए। नहीं तो चलने दीजिए, 700 के आसपास आएगा। दोबारा विपुल जी को तंग करिएगा और इनको मिठाई में गुलाब जामुन पसंद है वो भेज दीजिए। वाह। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल सर आपको और रवि सर को कल और आज की नमस्कार, क्योंकि कल रवि सर अभिवादन पढ़ने से पहले ही चले गए थे। हाँ, इनका मैसेज आया था तो तब तक जैसे 2 बजे के 2:05 के आसपास आया था, तो 2 बजे आपकी एग्जिट हो गया था। तो स्वीकार कर लीजिए संजय जी का नमस्कार। अभी हमारे एक दर्शक थे, वो पूछे थे L&T फाइनेंस और क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे शायद उन्होंने पूछा था, ये क्या करना चाहिए अभी, इन दो में से बेहतर कौन है, ये जानना चाह रहे थे वो। तो इन पर कोई टिप्पणी रहेगी सर, L&T फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के अगर एक तुलना करनी हो तो कौन ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको? देखिए, अगर दोनों में तुलना करनी तो L&T फाइनेंस पे मुझे ज्यादा भरोसा है, बजाज फाइनेंस पे कम है। लेकिन इन दोनों को अगर कोई बीट कर रहा है तो वो जियो फाइनेंस है, उस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी। अपर सर्किट जी कह रहे हैं खाना ख़त्म और विपुल जी का शो शुरू। तो कॉनकॉर्ड बायोटेक पे इनका प्रश्न है। तो खाना खाते खाते देख लिया कीजिए ना सर, मतलब इसमें हम कहाँ आपकी थाली में से निवाला छीन लेंगे, कोई समस्या नहीं है सर। आप खाना खाते हुए आराम से देखिए, खाना ख़त्म होने का इंतज़ार क्यों। तो कॉनकॉर्ड बायोटेक पे 1840 पे लेकर के बैठे हुए हैं, प्रॉफिट में है, 70-80 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अपर सर्किट जी ये मानना पड़ेगा, मतलब ज़्यादातर ट्रेड जो भी इनके सवाल आते हैं ना उसमें प्रॉफिट में ही रहते हैं ये। तो ये अच्छा है कि स्टॉक जो है सही समय पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आज अच्छी तेज़ी है 4-4.25% की। क्या करें सर, क्या प्रॉफिट बुक करें या वेट करें, यही इनका सवाल है। नहीं, बिल्कुल बुक करना चाहिए, थोड़ा वापस से बाइंग लेवल की तरफ मूव कर जाएगा। 1880 बिल्कुल सही है। और वैसे भी आप तो अपर सर्किट हैं तो फिर सर्किट लगा के बुक कर लीजिए। वाह, तो आप तो नाम में ये आपने ये है, मतलब आपने नाम बड़ा अच्छा सुना, मतलब जो है यूट्यूब आईडी का नाम में ही सर्किट लगा दिया। तरुण सिसोदिया जी कह रहे हैं नमस्कार, नाल्को में क्या करना चाहिए? सर मेटल में अभी क्या व्यू रहेगा, क्या करें मेटल में, मतलब और इनका तो खैर नाल्को पे है, लेकिन मेरा सवाल जो है वो जैसे एल्युमिनियम या फिर स्टील क्या अच्छा लग रहा है, या फिर अवॉइड ही करें अभी? अब इन्होंने 194 पे लिया, 190 पे के भाव पे है, ज़्यादा नुकसान तो नहीं है इनको। लेकिन ओवरऑल आपका व्यू क्या रहेगा मेटल को लेकर के, और कोई पसंदीदा शेयर हैं, चाहे वो सेल, टाटा स्टील, नाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको? अब विपुल जी वो तो मैं चलिए आंसर दे दूंगा, सारे मेटल पे चर्चा कर दूंगा, आप छोड़ेंगे वो भी ले लूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए पहले कि आप क्या खाकर आते हैं जिससे आपकी दृष्टि इतनी तेज होती है, मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है? क्योंकि मैं अभी अपने टीवी के, मैंने अपना लैपटॉप घुमा के टीवी के सामने कर लिया, इसलिए मैं बीच में ऊपर देख रहा हूँ। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि सवाल की छोड़िए, मुझे तो नाम भी नहीं दिखाई दे पा रहे हैं कि तेज भाग रहा है। अरे हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है सर, मतलब सवाल ढूंढना उसमें, और फिर उसके बाद से फिर उसके बाद भी लोगों की टिप्पणियाँ आना है, आप सवाल नहीं लेते। कोशिश भाई, इतनी तेज़ी के फ्लो में भी सबके सवालों को कोशिश ये करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले लें, और ये ध्यान रखना कि भाई ऐसा ना हो कि जिस पर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो मिस हो जाए, लोग बाद में नाराज़ हों कि स्टॉक को डिस्कशन नहीं हुआ। तो सर ये तो काम है सर, क्या किया जाए, रोजी रोटी से चल रही है। लेकिन इस बीच आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हम मेटल को लेकर के? देखिए, मेटल को छोड़ते हैं और एक सॉफ्ट चीज पे जाते हैं। मुझे एक कॉल नजर आया है तो वाह, बिल्कुल बिल्कुल, पहले सर। पहले कॉल लेते हैं। और वो कॉल है इस समय जेके टायर का। करंट लेवल पर यहाँ पर बाय बनता है, बीटीएससी ट्रेड कर रहे हैं तो 385, और अगर थोड़ा सा 2-3 दिन रखेंगे तो 390-92 के रुपए मिल सकते हैं। दौड़ो पकड़ो भागो। स्टॉप लॉस क्या रखें सर? स्टॉप लॉस 372। देखिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइव ट्रेड ही स्टार्ट किया जाए। ये सर बहुत, मतलब जो है ना, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और ये आपने क्या ट्रेड बता दिया, इसका जरा गूगल फाइनेंस पे भी भाव दिखा दीजिएगा। और इस बीच ये आपने ट्रेड दिया और इधर हम लोग 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ गए।
1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, एक्स पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और ये जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियां जो आ रही हैं, उससे लोग बच सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाएं। जेके टायर को अगर जरा गूगल फाइनेंस के चार्ट पे दिखा दीजिए, अभी 374 के आसपास चलता हुआ। 385 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 390, 390 से 92 तक के लिए अगर आप 2-4 दिन रखना चाह रहे हैं। BTST के लिए 385 का टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको 372 दिया ना सर? जी बिल्कुल, बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये आपको बता दें कि ये 10 मिनट पहले का चार्ट है, तो अभी भाव जो है ना वो 376 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र बना करके चलिए जेके टायर पे। अभी 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो इस पर हमारी नज़रें हैं। अगर कोई विशेष मोमेंटम आता है तो नज़रें रहेंगी।